नील घोड़े की वापसी के बाद कई महीने गुजर चुके थे, मगर इंजली के दिल में वो लम्हे नक्श हो चुके थे। दिन में वो आम सी लड़की लगती, लेकिन रात को जब नींद आती, नील घोड़े के साथ की गई उड़ानें, वो सितारों वाले आसमान और जादुई जगहें उसे ख्वाबों में ले जाते। एक शाम, जब पूरा गांव चांदनी रात के सेहर में डूबा हुआ था, इंजली को फिर से वो नीला पत्थर चमकता हुआ महसूस हुआ, जैसे वो उसे आवाज दे रहा हो। इसी रात वो चुपके से घर से निकली और फिर उसी पुराने मंदिर के रास्ते चल पड़ी। लेकिन इस बार नील घोड़ा नमोदार न हुआ। उसकी जगह पत्थर से एक रोशनी निकली, जो जमीन पर एक नक्शा बना रही थी। ये एक नई जगह का रास्ता था। आईना झील, ऐसी झील जो सच और झूठ का फर्क बताती है, और जो अपनी गहराई में ऐसे राज रखती है जिन्हें सिर्फ वही देख सकता है जो दिल से सच बोले। इंजली ने सफर शुरू किया। पहाड़ों के बीच घने जंगलों के रास्ते से गुजरकर वो आईना झील तक पहुंची। झील बिल्कुल शफ्फाफ थी, जैसे पानी ना हो, बल्कि कोई जादुई आईना बछा हो। जब उसने झांक कर झैल में देखा, तो उसे अपना अक्स नजर न आया, बल्कि उसे एक नन्ही परी नजर आई, कैद में, झील के अंदर। आईना झील के किनारे इंजली ने जैसे ही हामी भरी, पानी की सतह पर एक दरवाजा नमूदार हुआ। यह दरवाजा चमकदार मगर धुंधला था, जैसे उसके पार सब कुछ धुंध में छिपा हो। जैसे ही वो दरवाजे से गुजरी, खुद को एक वादी में पाया। वादी आजमाइश। ये वादी खूबसूरत थी, मगर खामोश। दरख्त साकत, हवाएं जामद, परिंदे चुप। यहां सब कुछ पुरस्कून लग रहा था, लेकिन इंजली का दिल बेचैन हो रहा था। फिर अचानक एक लड़की सामने आई, बिल्कुल इंजली जैसी। चेहरा, कपड़े, हथी की आवाज भी। तुम कौन हो? इंजली ने पूछा। मैं वो हूं जो तुम खुद से छुपाती हो। वो हंस कर बोली, चलो, सच की पहचान करो। पहली आजमाइश शुरू हुई। पहली आजमाइश। झूठा इंतखाब। दो दरवाजे सामने आए। एक पर लिखा था सच, दूसरे पर हटा हुआ था आसानी। नकल इंजली बोली, अगर तुम आसानी चुन लो तो सब ठीक रहेगा। तुम्हें किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इंजली ने आंखें बंद की और नील घोड़े की आवाज जहन में आई। सच कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही जादू को बचा सकता है। उसने सच का दरवाजा चुना और दरवाजा खुल गया। दूसरी आजमाइश। सच्चाई का आईना। इंजली को एक बड़ा आईना दिखाया गया, जिसमें उसकी कुछ ऐसी बातें दिखाई दें जो उसे पसंद न थीं। जैसे जब उसने अपनी सहेली का राज किसी को बता दिया था, या जब उसने मां से झूठ बोला था कि होमवर्क मुकम्मल है। नकल अंजलि हंसी। देखा, तुम इतनी सच्ची नहीं जितनी समझती हो। इंजलि ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैंने गलतियां की हैं, मगर मैं उनसे सीख रही हूं। सच बोलना कभी भी परफेक्ट होना नहीं होता, ये हिम्मत होता है। आईना चमकने लगा और रास्ता खुल गया। आखिरी आजमाइश। कुर्बानी। अब उसे एक इंतखाब दिया गया। अगर वो झील की परी को आजाद करे, तो खुद जादुई दुनिया से हमेशा के लिए निकल जाएगी। नील घोड़ा, जादू, सब खत्म। या वो जादू अपने पास रख सकती है और परी हमेशा कैद रहेगी। अंजलि ने बगैर कुछ कहे पत्थर को झील में फेंका। झील चमक उठी और परी आजाद हो गई। हो गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, सच के साथ जो खड़ा हो, वही जादू का असल वारिस होता है। नील घोड़े की आवाज फजा में गूंजी, तुमने साबित किया कि तुम मेरे बाद हो। जादू की रखवाली कर सकती हो। अब ये जादू तुम्हारा है, न कैद न शर्त। इंजली की हथेली में वही नीला पत्थर दोबारा जाहिर हुआ, लेकिन इस बार उसमें रोशनी धड़क रही थी, जैसे दिल की धड़कन हो।